नमस्कार, वंदे मातरम। मैं आपका भाई दीपक राघव, होलिस्टिक फार्मिंग कोच, ट्रेनर एंड कंसल्टेंट आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल होलिस्टिक फार्मिंग पर। आज का विषय हमारा नेचुरल फार्मिंग क्यों करें। हमारे को बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं क्योंकि जब हम इस कोर्स को बना रहे हैं और तो हमारे को आज इस टॉपिक पे आना पड़ा कि हम लोगों को पहले ही बता दें कि वो नेचुरल फार्मिंग क्यों करें, नेचुरल फार्मिंग क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट को कैसे पहचानें। और सभी भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि जो नेचुरल प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को देखें ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाएँ कि वो नेचुरल खा रहे हैं या केमिकल खा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने गुरु श्री राजीव दीक्षित भाई और मैं अपने दूसरे गुरु सुभाष पालेकर जी को नमन और दंडवत प्रणाम करना चाहूँगा, जो उन्होंने मुझे इस लायक बनाया। और इस वीडियो को अधिक समझने के लिए, इस विषय को और अधिक समझने के लिए कि कोई व्यक्ति नेचुरल फार्मिंग क्यों करे, वो मेरे गुरु सुभाष पालेकर जी को सुने। अब आते हैं अपने मुद्दे पर कि कोई व्यक्ति नेचुरल फार्मिंग क्यों करे। एक व्यक्ति को नेचुरल फार्मिंग तब तक समझ में नहीं आ सकती जब तक वो 3 वर्ड को ना समझ ले। पहला वर्ड है मिशन डीपॉपुलेशन 2013। इसका मतलब ये है कि द प्लान टू किल यू 2030, जो 2030 का जो प्लान है, जब तक वो समझ में नहीं आएगा तब तक आप नेचुरल फार्मिंग को नहीं समझ सकते। दूसरा, आपको वर्ड समझना पड़ेगा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, नई वैश्विक व्यवस्था क्या है। तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, तब तक आपको नेचुरल फार्मिंग समझ में नहीं आएगी। तीसरा, नेचुरल फार्मिंग क्यों करें, आपको उसके लिए आपको एक आर्टिकल 377 है जो कि वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो क्योंकि ये नेचुरल फार्मिंग से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, इसीलिए मैं आपको आर्टिकल 377 बता देता हूँ। और आर्टिकल 3377 ये कहता है कि पहले समलैंगिकता थी, भारत में अपराध थी, लेकिन उसको 2013 में उसको ओपन कर दिया गया। और ये इसीलिए कर दिया गया कि जब कोई व्यक्ति जब कोई कंट्री वर्ल्ड बैंक से लोन लेता है तो वो अपनी कुछ शर्तें रखता है। तो उसने शर्त रखी जब लोन दी कि हम आपको भारत में समलैंगिकता जो है, जिसको आप बोलें कि एक पुरुष पुरुष पे संबंध बना सकता है, महिला महिला से संबंध बना सकती है। ये एक बहुत बड़ी मानसिक बीमारी है और कुछ लोगों में थी, लेकिन इसका भारतवर्ष में बहुत बड़े लेवल पे प्रचार किया गया और इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि अब ये लीगल है। तो आर्टिकल 377 पढ़िए। और WHO से इसका क्या कनेक्शन है वो मैं बताता हूँ कि WHO इस अपने मिशन पॉपुलेशन को मतलब डीपॉपुलेशन को एक्टिवेट करना चाहता है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को डीएक्टिवेट करना चाहता है। वो चाहता है कि भारत के व्यक्ति केमिकल फार्मिंग करके, हाइब्रिड बीजों को उपयोग करके वो नपुंसक व्यक्ति बन जाएं। और जब जो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ऐसे जिनको ये बीमारी हो जाती है, जिसका मैंने नाम बताया, समलैंगिकता की जो बीमारी हो जाती है, तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति के सामने अगर किसी महिला का, उसके धर्मपत्नी का, उसके माता का, उसकी बहन का, कोई व्यक्ति उसी के सामने अगर कुछ भी कहे या उसका रेप कर दे तो उसको कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ तक कि मैंने बहुत सारे समलैंगिक, क्योंकि मैं थोड़ी सी चिकित्सा भी करता हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे समलैंगिकता के केस आते हैं और उनको बड़ा अच्छा लगता है कि अगर उनकी माँ, बहन या किसी भी बेटी को उनके सामने ही कोई उनके साथ गलत व्यवहार करे। तो ये इतनी बड़ी मानसिक समस्या है जो कि भारत में लीगल हो चुकी है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। तब आप इसको समझेंगे, तब आपको नेचुरल फार्मिंग समझ में आएगी। अब मुद्दे पे आते हैं कि नेचुरल फार्मिंग क्यों करें, केमिकल फार्मिंग क्यों ना करें। जब कोई व्यक्ति नेचुरल फार्मिंग करता है तो उसके पास देसी बीज होते हैं और देसी गाय होते हैं। जिसके पास देसी बीज नहीं है, देसी गाय नहीं है, वो देश में नेचुरल फार्मिंग नहीं करता। या तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है जो कि मोर डेंजरस देन एटम बम है, या तो केमिकल फार्मिंग कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति केमिकल फार्मिंग कर रहा है तो वो IVF हॉस्पिटल के चक्कर से नहीं बच सकता। जिस तरीके से भारत में आज घर घर शराब, हर 6 गांव में एक ठेका की व्यवस्था की गई है। अब जोमेटो ने ऑनलाइन की इसकी सेवा चालू कर दी है। इसके बाद दूसरा टारगेट है कि IVF हॉस्पिटल हर गांव में खोले जाएं। और तीसरी बात, जो हमारी महिला माँ बहन बैठी हैं उनको वेश्यावृत्ति का लाइसेंस दिया जाए। और ये क्यों दिया जाए, कैसे दिया जाएगा, ये केमिकल फार्मिंग के थ्रू दिया जाएगा, है ना। तो जिस व्यक्ति के घर में जर्सी गाय है और जो हाइब्रिड खेती से जो खेती करता है उसको केमिकल फार्मिंग कहते हैं, जो कि बहुत डेंजरस है। जिस घर में जर्सी गाय होगी वो वहाँ पे समलैंगिकता जैसी बीमारी होना, नपुंसकता जैसी बीमारी होना बड़ी आम बात है। तो आप इससे बचें। और अगर कोई व्यक्ति केमिकल फार्मिंग करता है तो मतलब हाइब्रिड बीज यूज़ करता है। और हाइब्रिड बीज की हिंदी मैं बताता हूँ आज, जो कि कोई व्यक्ति आपको नहीं बताता। हाइब्रिड बीज का मतलब होता है दोगला बीज या नपुंसक बीज।
यानी कि नपुंसक का मतलब आप बीज से बीज नहीं बना सकते, और जब आप बीज से बीज नहीं बना सकते, और तीसरी बात जो हाइब्रिड बीज होता है वो पचता नहीं है, और जब वो हाइब्रिड बीज पचता नहीं है तो वो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है, आपका पित्त हाई करता है। जब पित्त हाई होता है तो वो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, लड़ाई झगड़े करता है, तो फिर उसके घर में पुलिस आती है, उसके जो घर में हमेशा ही कुछ ना कुछ टेंशन बनी रहती है। तो सबसे पहले उसके घर में एंट्री होती है IVF हॉस्पिटल की, दूसरी एंट्री होती है पहली एंट्री डॉक्टर की, दूसरी एंट्री फिर आपकी पुलिस की, और तीसरी एंट्री लीगल की तलाक की नौबत, है ना। तो केमिकल फार्मिंग की वजह से भारत देश जैसे देश में जिसकी संस्कृति नहीं इतनी मान है, तलाक के केस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें भी तलाक में भी एक बहुत बड़ा योगदान है केमिकल फार्मिंग का। अब जो नेचुरल फार्मिंग होता है उसमें कोई हम पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करते, कोई केमिकल का उपयोग नहीं करते। जो केमिकल फार्मिंग वाले और ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले उसमें दुनिया भर के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालते हैं, या केमिकल फर्टिलाइज़र, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, DAP, यूरिया, ये सब डालते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले क्या करते हैं कि वो एक बोरी DAP यूरिया ना डाल के आधी बोरी डालते हैं, है ना। आप ये बात देख भी सकते हैं, गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं। अब आते हैं, अब नेचुरल फार्मिंग जो व्यक्ति करता है, आप उसके खेत में विजिट करें, आपको केंचुए मिलेंगे। आप केमिकल वाली खेती में जाएं, वहाँ विजिट करें, कोई केंचुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग का बेस होता है केंचुआ। दूसरी बात, कैसे आइडेंटिफाई करें, नेचुरल फार्मिंग के जो लोग हैं वो प्राकृतिक आच्छादन का यूज़ करते हैं, मतलब ज़मीन को ढकने के लिए मल्चिंग का उपयोग करते हैं, प्राकृतिक। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले से मिलोगे तो वो प्लास्टिक मल्चिंग करेगा, जो कि बहुत डेंजरस है, हमने पिछले टॉपिक में कवर कर दिया। अब मिट्टी देखेंगे, नेचुरल फार्मिंग की एकदम सॉफ्ट मिलेगी, आप हाथ करेंगे तो आपका अंदर चला जाएगा, और केमिकल फार्मिंग मिट्टी एकदम हार्ड मिलेगी, पानी भी उसमें ज़्यादा लगता है। फ्लेवर टेस्ट की बात करें, आजकल टेस्ट गायब हो गया है। तो क्या जो मतलब आजकल जो नेचुरल फार्मिंग है उसमें मतलब टेस्ट है। अगर आपके केमिकल फार्मिंग का कोई प्रोडक्ट खाते हैं, आप उसमें कितने ही मसाले डालें तो उससे आपको कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। दूसरी बात, जितने भी नेचुरल फार्मिंग के प्रोडक्ट होते हैं उसमें हमारे बॉडी में 70% वाटर है, और 70% ही जो भी हमारे फल फूल जो होते हैं उसमें रस होता है, और अब केमिकल फार्मिंग में रस ख़त्म ही हो गया। और इसीलिए मैं सभी से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि सभी भाई देसी गाय को बचाएं, देश को बचाएं, और गौ हत्या बंद करें, और देश को प्रेशराइज़ करें कि वो गौ हत्या को रोके, क्योंकि अगर गाय नहीं रहेगी तो ये देश ख़त्म हो जाएगा, और नेचुरल फार्मिंग ख़त्म हो जाएगी, और तो बहुत सारे षड्यंत्र चालू हो जाएंगे। और वही काम है मिशन डीपॉपुलेशन का। एक नया गेम अभी मार्केट में आने वाला है, उसके ऊपर हम वीडियो बनाने वाले हैं कि ये जो टिड्डी नाम का जो षड्यंत्र है उसके वो भी एक मिशन डीपॉपुलेशन के अंदर आता है, कि कैसे लोगों को टिड्डी के नाम से डराया जाए और बहुत सारे डेंजरस केमिकल उनको बेचे जाएं। तो हम इसको दूसरे उसमें लेके आएंगे। तो इसीलिए मैं सभी भाइयों से कहना चाहूँगा कि नेचुरल फार्मिंग करें, और अगर आप अपने बच्चों को अच्छा युवा बनाना चाहते हैं, एक अपने राष्ट्र के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो नेचुरल फार्मिंग करें। अगर आपको शौक़ है कि अपने बच्चों को आप नपुंसक बना दें, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दें, या अपने बच्चों को ज़िंदा रहते ही उनकी ज़िंदगी को ख़राब कर दें, तो आप केमिकल फार्मिंग जो कर रहे हैं करते रहें, और IVF हॉस्पिटल की आप तैयारी करें, और एक विदेशी बच्चे की तैयारी करें, और अपनी ज़िंदगी को नर्क बनाएं। नमस्कार, वंदे मातरम।